Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए जानते हैं रिमोट सेंसिंग क्या होता है। किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के बारे में आंकड़े संग्रह करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दूर से जानकारी प्राप्त करना, उपग्रहों और विमानों पर रिमोट सेंसर के माध्यम से पृथ्वी अथवा ग्रहों का निरीक्षण करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट सेंसिंग किसी भी भौतिक संपर्क के बिना जानकारी प्राप्त करने और किसी वस्तु या घटना का विश्लेषण करने की एक तकनीक होती है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का डाटा या आंकड़ा अगर हमें लेना है तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उस डाटा का विश्लेषण करके उसके बारे में उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। सुदूर संवेदन का इतिहास 20वीं सदी के मध्य में ये उस समय शुरू हुआ जब कैमरे को उड़ान भरने के लिए गुब्बारे और पतंगों का प्रयोग किया गया था। हवाई जहाजों के आगमन से हवा से तस्वीरें लेने के अवसरों को और भी बढ़ा दिया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब इस तकनीक का उपयोग डाटा और जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया गया, सुदूर संवेदन के विकास में महत्वपूर्ण उन्नति देखी गई। यह तकनीक एक तार्किक मार्ग में विकसित होती रहती है जिसमें लगातार विकास देखा गया है। आइए जानते हैं सुदूर संवेदन कब से शुरू हुआ। सुदूर संवेदन का इतिहास 1839 से आरंभ होता है। उसी समय फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया था। प्रारंभ में 1840 में पेरिस ऑब्जर्वेटरी के निदेशक ने फोटोग्राफी का उपयोग टोपोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए शुरू किया और उस समय से गुब्बारा फोटोग्राफी की प्रगति हुई। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई परेशानियां थीं, लेकिन 1858 में गॉस्पर फेलिक्स ने 80 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारे से फ्रांसीसी गांव के घरों की तस्वीरें खींची, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके बाद से हवाई तस्वीरें लेने के लिए गुब्बारों का उपयोग किया गया। 13 अक्टूबर 1860 को जेम्स वॉलेस ब्लैक ने 1200 फुट की ऊंचाई पर बोस्टन की हवाई तस्वीरें खींचने में सफलता प्राप्त की, जो अब तक की मौजूद सबसे पुरानी हवाई तस्वीर मानी जाती है। कैमरा सुधार के आगमन के बाद लगभग 1882 से उड़ान भरने के लिए पतंगों का उपयोग होने लगा। सबसे प्रसिद्ध पतंग फोटोग्राफी अमेरिकी G.R. लॉरेंस द्वारा की गई। 1906 में जॉर्ज लॉरेंस ने सैन फ्रांसिस्को भूकंप की तस्वीर ली। 1906 में अल्बर्ट मॉल ने एक रॉकेट का उपयोग करके वायु में कैमरा उठाया और 2600 फुट की ऊंचाई से हवाई तस्वीर ली। डेटन ओहियो के बिल्बर राइट और ऑरविल राइट, जिन्हें राइट ब्रदर के नाम से जानते हैं, 12 हॉर्स पावर इंजन बनाकर पहली उड़ान भरने वाली मशीन का आविष्कार किया। 1908 में जब मोशन पिक्चर फोटोग्राफर LP बॉनविलियन बिल्बर राइट के साथ गए तो पहली बार वायुयान को हवाई फोटोग्राफी प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया गया। एक साल बाद पहला मोशन पिक्चर इटली में बिल्बर राइट द्वारा रिकॉर्ड किया गया। प्रथम विश्व युद्ध तक हवाई फोटोग्राफी अच्छे से स्थापित हो गई थी। खासकर सैन्य उद्देश्यों के लिए फोटोग्राफी में कई नई तकनीक देखी गई। डॉक्टर एरगट ने पहली बार रात की फोटोग्राफी में सहायता के लिए कैमरा स्ट्रोब का विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध हवाई फोटोग्राफी के और भी उन्नत तकनीकों को लेकर आया, जैसे रडार, जल गहराई जांचने के उपकरण। पहली बार 1946 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से प्राप्त V2
रॉकेट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड से उच्च ऊर्जावान तक लॉन्च किया। इन्हें वाइकिंग रॉकेट्स कहा गया। 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के अनुदान के तहत पहली बार लुकिंग एयरबोर्न रडार प्रणाली विकसित की। यह सक्रिय दूरसंचार की ओर पहला कदम था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया को अचानक हैरान किया जब उन्होंने स्पुतनिक को लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला उपग्रह था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्राथमिकता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली मल्टी स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी 1968 में अपोलो 9 मिशन के दौरान हुई थी। इस मिशन के दौरान प्राप्त मल्टी स्पेक्ट्रल छवियां मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के विकास में प्रयोग की गई थीं। 1967 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पृथ्वी संसाधन प्रौद्योगिकी उपग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप ERTS-1 23 जुलाई 1972 को लॉन्च किया गया, जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को ले गया था। यह 900 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी की तस्वीरों को हरा, लाल और 2 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंडों पर 80 मीटर की स्थानिक संकल्पना के साथ तस्वीरें लेता था। इस प्रकार रिमोट सेंसिंग को एक प्रमुख उद्भव मिला। नासा द्वारा 26 जून 1978 को सीसैट पहला मानव निर्मित रडार उपग्रह था। यह केवल 106 दिनों बाद असफल हो गया। 1980 के दशक के मध्य से सोवियत संघ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्यक्रम के साथ खुले बाजार में प्रवेश किया। 21 फरवरी 1986 को फ्रांस ने पृथ्वी के दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विश्व में प्रवेश किया जब उसने स्पॉट 1 को लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1986 को संयुक्त राष्ट्र ने आउटर स्पेस से पृथ्वी के दूरसंचार संबंधित सिद्धांत को पारित किया। मार्च 1988 में IRS-1A के लॉन्च के साथ भारत सफलतापूर्वक कई संवेदन उपग्रहों को संचालित करता है जो विभिन्न विद्युत विकिरण स्पेक्ट्रम के बैंड में आंकड़े जुटाते हैं। 1960 के दशक से आकाश में लगभग सन 2011 तक 2700 उपग्रह छोड़े गए हैं, जिनमें से अधिकांशतः सेना मूल के हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत, जापान और अन्य सरकारों द्वारा सामान्य सेवा के रूप में उड़ाए गए हैं। दूरसंचार और मौसम उपग्रह मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी स्थान का डेटा जुटाने के लिए हम उपग्रह का उपयोग करते हैं और उपग्रह में सेंसर लगे होते हैं जो उन जगहों को स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के पश्चात जो आंकड़े उपग्रह हमें भेजते हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके उस स्थान के बारे में हम घर बैठे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।